साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया स्वागत करता हूं आज की इस परिचर्चा में। और आज की जो परिचर्चा है वो ये है कि पाकिस्तान में एक मिनी गाज़ा बन गया है। और वो मिनी गाज़ा ये है कि पाकिस्तान की सेना ने वहाँ पर नागरिकों के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और भयंकर रूप से वहाँ पर आतंकवादियों के निशाने के नाम पर आम जनता को निशाना बनाया है। आम जनता के ऊपर जो आम नागरिक है उनको निशाना बनाते हुए उनके ऊपर भयंकर बमबारी की है। और ये इलाका है खैबर पख्तूनवा। ये वही खैबर पख्तूनवा है जिसके बारे में हम इतिहास में सीमांत गांधी के बारे में पढ़ते हैं। और ये पाकिस्तान की सीमा और अफ़गानिस्तान की जो सीमा है उससे सटा हुआ और उससे लगता हुआ इलाका है। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खां या जिसे सीमांत गांधी कहा जाता था, उस इलाके के लोगों को पाकिस्तान के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें बमबारी करके और मारा जा रहा है। अभी की ये जो ताज़ा जो घटना है, इस घटना के अनुसार वहाँ पर जो एयर स्ट्राइक अभी की गई है, और रिपोर्टें तो ये भी बता रही है कि करीब 8 LS-6 तरह के बम है वो गिराए गए हैं। और इसमें तकरीबन यानी फाइटर जेट के द्वारा, जिसमें तकरीबन 30 लोग जो स्थानीय बच्चे और स्त्रियां और आम जो नागरिक है वो मारे गए हैं। जो पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद के नाम पर यहां पर राग अलापता है, वो अपने ही नागरिकों को निशाना क्यों बना रहा है भाई? और जो वहाँ की जो रिपोर्टें जो बता रही है, हालांकि खुलकर तो यानी कि एक तरह से रिपोर्टें सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये वही एरिया है, वही क्षेत्र है जहाँ पर जो चाइनीज़ कॉरिडोर, जो चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर है जो बन रहा है, वहाँ पे ये उस इलाके में जो है ये इस प्रकार की घटना को अंजाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। हालांकि चीनी मीडिया के द्वारा ये कहा गया है कि वहां पर आतंकवादियों को जो है वो मारा गया है, जबकि वास्तविकता अब क्या है ये तो धीरे धीरे यानी कि एक तरह से जो है सामने आएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक खबरों के हिसाब से जो बातें हैं कि एक तो बलोचिस्तान और एक खैबर पख्तूनवा, ये कभी पाकिस्तान के साथ नहीं मिल पाए और पाकिस्तान ने सदैव इनके साथ में दोगला व्यवहार किया है। पाकिस्तान हमेशा से यहाँ के जो खनिज संसाधन है उनका भरपूर उपयोग करता है अपने विकास के लिए, और उनका दोहन करने के बावजूद भी वहाँ पर किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसी के साथ साथ में वहाँ की स्थिति ये भी है कि इस इलाके में जो यहाँ के जो लोग हैं उनको बार बार जो है वो एक तरह से जो है वहाँ से हटा दिया जाता है और उनको एक तरह से खानाबदोश है वो कर दिया जाता है। और गुमंतु या घुमक्कड़ एक तरह से जो जीवन है वो इस क्षेत्र के लोगों का, जो पाकिस्तान के खुद के जो नागरिक हैं उनका इसने जो है वो कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को मानवाधिकार राइट्स के नाते, ह्यूमन राइट्स के नाते इन बातों को उठाना चाहिए और पाकिस्तान को बेनकाब करना चाहिए। पाकिस्तान की इस प्रकार की अमानवीय हरकत और ये जो नरसंहार है इसकी कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए। और सरकारें ये नागरिकों के संरक्षण के लिए होती हैं, उनको गुलाम बनाने के लिए नहीं, और न ही उनका दमन या उनको मारने के लिए बनी है। विश्व में कहीं पर भी यदि इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अब थोड़ा सा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी हम जान लेते हैं साथियों। कि मैंने बताया था कि
KPK या खैबर पख्तूनख्वा, ये पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी प्रांत है जो अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। और ये इलाका ऐतिहासिक रूप से जो अफगान संघर्ष यानी सोवियत अफगान युद्ध जो हुआ था 1979 से लेकर और 1989 तक, उसमें यानी एक तरह से जो है इसी क्षेत्र में जो है वो तालिबान का जो है वो उदय हुआ, उसमें ये क्षेत्र है वो प्रभावित रहा है। 2001 में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर हमले के बाद में बड़ी संख्या में आतंकी संगठनों और शरणार्थियों ने इसी क्षेत्र में ठिकाने हैं वो बनाए थे। अब आतंकवाद और हिंसा से जुड़े जो मामले हैं वो क्या है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी PICSS के अनुसार सिर्फ 2023 में पाकिस्तान में 789 आतंकवादी हमले हुए, जिसमें आधे से अधिक KPK और बलूचिस्तान से संबंधित थे। 2024 के पहले 6 महीने में KPK में 300 से अधिक ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गई, ऐसा इसके द्वारा PICSS के द्वारा कहा गया। अब TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो है इसके ऊपर भी आरोप है कि इसने जो है पुलिस, सेना और नागरिकों पर हमले किए हैं। 2022 में पेशावर मस्जिद हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए और ये PKP का सबसे बड़ा हमला है वो माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें नागरिकों को जो है वो निशाना क्यों बनाया जाए, यानी लगातार हमलों और एयर स्ट्राइक के कारण हजारों गांव यहां से खाली हो चुके हैं। और यूनाइटेड नेशंस की जो UNHCR रिपोर्ट जो है 2022 के अनुसार KPK से 40 लाख से ज़्यादा लोग आंतरिक स्थापित जो है वो बन चुके हैं। यानी वहीं पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि वहाँ के जो बाजार हैं उनको उजाड़ दिया जाता है, उनको जो है वहाँ से हटा दिया जाता है और उनको घरों को तबाह कर दिया जाता है, जैसे कि इजराइल गाजा में करता है। तो गाजा के मामले में यही पाकिस्तान बार बार जो है आवाज़ उठाता है, लेकिन यही जो पाकिस्तान है अपने ही नागरिकों का जो नरसंहार करके और जो है उनको प्रताड़ित कर रहा है और उनका दमन कर रहा है। इससे महिलाओं और बच्चों के ऊपर गहरा असर है वो पड़ रहा है। स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बाधित हो गई है इस इलाके में और रोजगार है वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तो इस दृष्टि से इसकी जो तुलना है वो गाजा से की जा सकती है, क्योंकि जैसे गाजा पट्टी में लगातार बमबारी और सैन्य कार्रवाई होती है, वैसी ही हालत KPK में देखी जा रही है। एयर स्ट्राइक और तोपखाने के हमलों में ये गांव है ये पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और नागरिक अक्सर बीच में, दोनों के बीच में फंस जाते हैं। एक तरफ सेना की कार्रवाई और दूसरी तरफ आतंकी संगठन TTP की कार्रवाई। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्थिति है वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार दहशतगर्दी या आतंकी घटनाएं मिटाने की बात कहकर जो है वो अपनी कार्रवाई को जायज़ ठहराती है, जबकि वास्तविकता यह है कि सेना की इस कार्रवाई से जो है ये इलाका है पूरी तरह से युद्ध भूमि में जो है वो बन चुका है। और इसलिए ये मिनी गाजा की उपमा है वो गलत नहीं होगी। तो इस दृष्टि से पाकिस्तान को जो है यहाँ पर अपनी कार्रवाई है वो रोकनी चाहिए। साथियों, यदि आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म विश्वास करते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस में, तो आप हमारे चैनल को लाइक तो करें ही, सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ जो है हमारी पार्टी से भी जिस रूप में आप जुड़ सकते हैं और मदद कर सकते हैं तन मन धन से देने का ज़रूर प्रयास करें। हमारे जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।